हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 17 क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ए और बी आपके सामने गिवन है, दिस वन। तो इसको अपन x1 y1 कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर भी x1 y1 अलग पॉइंट के लिए। फाइंड द पॉइंट p सच दैट p एक पॉइंट निकालना है, तो इस कंडीशन पर सेटिस्फाई करो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी भी आपको 10 गिवन है। तो सबसे पहले लेट करो इसमें। p मैंने मान लिया है अल्फा बीटा, आप कुछ और नेम भी दे सकते हो ना। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को वैल्यू क्या गिवन है? पी ए इक्वल्स टू पीबी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पीए का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स है पीबी के स्क्वायर के। वो ये बात समझ में आ गई? पीए का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर मुझे स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं। स्क्वायर लग गया ना तो रूट हट जाएगा एज इट इज, है ना। केवल मुझे अल्फा माइनस पी ए का मतलब है, पी का मतलब अल्फा बीटा, और यहाँ पर चलो इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप। तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर अल्फा माइनस थ्री का होल स्क्वायर और बीटा माइनस एट का होल स्क्वायर। ओपन कर दो इनको। अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन, प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर बीटा प्लस टू जा फोर इक्वल्स टू, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स अल्फा प्लस थ्री थ्री जा नाइन, प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू एट जा सिक्सटीन बीटा प्लस एट एट जा सिक्सटी फोर। ठीक है, अल्फा से अल्फा चला गया, बीटा से बीटा चला गया, इधर कितना बचा? माइनस का टू अल्फा माइनस का फोर बीटा, फोर और वन कितना हो गया? फाइव इक्वल्स टू सिक्स बीटा नेगेटिव का माइनस का सिक्सटीन बीटा और नाइन, और ये सिक्सटी फोर और ये नाइन, नाइन फोर थर्टीन और ये 73। बताओ समझ में आया क्या? अब सिक्स अल्फा को उधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव का बन जाएगा ना, तो फोर अल्फा पॉजिटिव हो गया। सिक्सटीन बीटा को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव का बन जाएगा, फोर जाएगा तो ये भी ट्वेल्व बीटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव का ये वैल्यू इधर आएगी तो ये फोर इसमें जाएगा, सिक्स में से फोर गया ट्वेल्व, और ये पॉजिटिव का फाइव को इस साइड भेज सकते हो आप चाहो तो, इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी और कुछ नहीं है। इसमें से फाइव आप सबसेट कर दो तो थ्री जाएगा, और फिर कितना बचेगा? 70, 70 में से टू गया तो 68। ये एक इक्वेशन बन रही है अपने पास, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर ले रहा हूँ मैं इसको, और अच्छे से बना रहा हूँ, थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ। फोर अल्फा 68, है ना। इसमें से फोर कॉमन ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं। फोर कॉमन लिया तो अल्फा प्लस फोर थ्री बीटा इक्वल्स टू 68। 79 17 फोर सा होता है। अल्फा प्लस थ्री बीटा इक्वल्स टू 17। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ना, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है भाई इसने? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी आपको 10 गिवन है। लगा दो, यहां से लगा दो ना। 10 इक्वल्स टू हाफ। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास भाई? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, टू के बाद थ्री माइनस वन, फिर x3 y1 माइनस y2। देखो x1 का वैल्यू, अब देखो इसमें वैल्यूज क्या कहा है। p के वैल्यू अपन ने था अल्फा बीटा, a का वैल्यू है 1,2, b का वैल्यू है 3,8। तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। x1 का वैल्यू कितना है? अल्फा। y2 का वैल्यू कितना है भैया? टू माइनस y3 का वैल्यू कितना है? एट, प्लस फिर आते हैं x2 पर। x2 का वैल्यू कितना है? वन। y3 का वैल्यू कितना है आपके पास? एट। y3 का वैल्यू कितना है? टू के बाद थ्री फिर वन, हाँ y3 का वैल्यू है फिर एट, माइनस y1 का वैल्यू कितना है भैया? फिर बीटा, प्लस x3 का वैल्यू कितना है? थ्री, y1 का वैल्यू कितना है? बीटा, माइनस y2 का वैल्यू कितना है? टू। समझ गया? टू को इधर भेज दो, ये तो हो जाएगा 20 हो जाएगा ये ना। ये कितना हो गया आपके पास? 20 हो गया जैसे। अब सॉल्व करते हैं अपन। ए टू में से एट गया, नेगेटिव सिक्स, नेगेटिव का सिक्स अल्फा एट, तो ये एट माइनस बीटा, अगेन थ्री बीटा माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स अल्फा, थ्री बीटा में से ही बीटा गया तो ये टू बीटा, एट में से सिक्स गया तो ये। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड पर ले लो इसको। 20 इक्वल्स टू मोड नेगेटिव सिक्स अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, ये मोड का साइन हटेगा तो इधर प्लस माइनस दो बन जाएंगे आपके पास, है ना। तो नेगेटिव का 6 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। अब दो बार ले लो वैल्यूज को, -6 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू एक बार +20। अगर अपन कंसिडर करते हैं तो -6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाएगा तो 18। 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये नेगेटिव का 2 3 जा 6, 6 अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और 2 9 जा हो गया। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई क्या, कैसे ली? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसमें मैंने से 2 की टेबल से कर दिया, 2 9 जा 2 1 जा 2 3 जा, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2, है ना। अब थर्ड इक्वेशन देखना कैसे बना रहा हूँ मैं। -6 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू, इस बार -20 कंसिडर कर रहे हैं, तो -6 प्लस 2 बीटा, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का, तो ये 22 हो जाएगा। इस बार फिर 3 से 2 से कट कर लेंगे अपन, 2 3 जा, फिर 2 से, और फिर 11 टाइम। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को दोनों के साथ मैच करते हुए कोऑर्डिनेट बनाना है पी के, है ना। कैसे बनाएंगे, आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या थी वो लिखो आपकी, वापस से पीछे से। α + 3 बीटा इक्वल टू 17, है ना। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3 अल्फा + बीटा, 3 अल्फा नेगेटिव का प्लस बीटा इक्वल्स टू 9, ये सेकंड इक्वेशन थी। फिर α + 3 बीटा इक्वल्स टू 17 थी। और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, -3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये अगेन फर्स्ट इक्वेशन, ये अगेन थर्ड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। या तो आप इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 अल्फा प्लस 3 3 जा 9 बीटा 51 हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को लो आप, -3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 9, ऐड कर रहे हैं अपनी, कट गया 10 बीटा, ये हो गया 60। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, है ना। अब इसको पुट करो अगेन किसी में भी, या तो इस फर्स्ट में, इस सेकंड में, या फिर जो आपने बनाई मल्टीप्लाई करके, उसमें सब में एक ही वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर मैं थर्ड में पुट करता हूँ या सेकंड में, इस वाले में पुट करता हूँ, इस वाले में ना, इस वाले में, तो α + 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल्स टू 17, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, उधर गया तो नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 1। बताओ समझ आया क्या? सेम फॉर इट, यहां पर भी ये केस करो, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फा, ये मैं वो एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ जो क्लास 10th में पढ़ा था। 3 3 जा 9 बीटा, और ये 51, फिर यहाँ पर अगेन -3 बीटा, कैंसल आउट 9 और 1, 10 बीटा, सबसेट करना है, 1 में से 1 0 गया, 5 में से 1 गया 4, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4। अगेन इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, या फर्स्ट में ही कर दो, बीटा की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 17, 12 उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा 5। यानी दो पॉइंट बन गया मेरे पास, दो कोऑर्डिनेट बन के आ गया ना। फाइंड अ पॉइंट, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ तक पॉज कर लेना, नोट करके आराम से, है ना। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ ना पी के लिए, वो क्या क्या हुआ, एक बार तो हो गया है -1,6, एंड एक हो गया आपके पास देखो 5,4। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 17। नेक्स्ट अब हम मिलने वाले हैं किस पर, अपनी एक्सरसाइज 17.1 पर। यहां तक अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इजीली आप पहले एक्सरसाइज खुद से सेल्फ निकालो, नहीं आते हैं तो अपने लेक्चर्स में देखो इजीली। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने जो भी स्टूडेंट्स जूनियर सीनियर कजन वजन जो भी फ्रेंड सर्कल में है, क्लास 8 से 12 का कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा आपको इस गजवा अकेडमी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.1 पर, और अपने कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, गुड बाय।